आप सभी प्रिय मित्रों का आपके अपने चैनल MSGIL इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको गुरु गोबिंद सिंह जी की कथा सुनाएंगे कि क्वीन विक्टोरिया को किस बात का डर था। महारानी विक्टोरिया एक ब्रिटिश रानी थी जो इंग्लैंड और भारत दोनों पर शासन करती थी। ये गुरुओं के शारीरिक रूप से जीवित होने के बहुत समय बाद की बात है। एक दिन उन्होंने सिखों और गुरु गोबिंद सिंह के बारे में कहानियां सुनी। उन्होंने सोचा, इन सिखों के पास विशेष शक्तियां हैं, मैं उनके बारे में और जानना चाहती हूँ। मुझे डर है कि वे भारत पर मेरी शक्ति छीन सकते हैं। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह की यात्राओं के बारे में लिखी गई एक किताब के बारे में सुना। वह और अधिक जानना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। साखी पोथी, जिसका अर्थ है कहानियों की किताब नामक इस किताब से उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पढ़ी। एक बार गुरु गोबिंद सिंह अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने और उनके खालसा ने एक रेगिस्तानी इलाके में शिविर लगाया। गुरु जी ने अपने एक सिख से कहा, जाओ और मेरे लिए एक पीपल का पेड़ ढूंढो। पीपल का पेड़ अंजीर का पेड़ होता है। अब रेगिस्तान था और रेगिस्तान में पीपल के पेड़ नहीं थे। गुरु के बहादुर सिंहों में से एक पीपल की तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद वह वापस आया और गुरु से कहा कि उसे कोई पीपल का पेड़ नहीं मिला। गुरु ने हंसते हुए कहा, यहाँ एक है, जाकर फिर से देखो। सिंह ने एक बहुत बड़े जंड के पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया जो पास में ही उग रहा था, ताकि देख सके कि क्या वह ऊपर से और कुछ देख सकता है। बड़े पेड़ पर ऊपर से भी उसे कोई पीपल का पेड़ नहीं दिखाई दिया, इसलिए वह वापस नीचे चढ़ गया। जब वह नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि बड़े पेड़ की जड़ों के बीच एक छोटा सा पीपल का पेड़ उग रहा है। इसलिए वह वापस गुरु के पास गया और कहा, महाराज जी, जिस बड़े पेड़ पर मैं चढ़ा था उसके नीचे एक छोटा पीपल का पेड़ है। क्या ये वही पौधा है जिसके बारे में आप जानना चाहते थे? गुरु जी मुस्कुराए और समझाने लगे। उन्होंने सिख से कहा कि यह छोटा सा पेड़ भी बड़ा पेड़ बन जाएगा। जब ये जंड के पेड़ के बराबर ऊंचाई तक बढ़ जाएगा, तभी मेरा खालसा दुनिया के चारों कोनों में फैल जाएगा और शक्तिशाली हो जाएगा। जब ये जंड के पेड़ से भी बड़ा हो जाएगा, तो ईश्वर की इच्छा से खालसा एक वैश्विक समुदाय बन जाएगा जो 5000 साल तक चलेगा। वे बहुत सुंदर होंगे, वे एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, उनके पास शांति और समृद्धि होगी। गुरु ने खालसा का भविष्य बताया था और बताया था कि कैसे हम अपनी शक्ति में बढ़ेंगे और सभी की रक्षा करेंगे और कई सालों तक समृद्ध रहेंगे। जब रानी विक्टोरिया ने ये कहानी पढ़ी तो वह चिंतित हो गईं। उन्होंने सोचा, क्या होगा अगर यह सच हो? क्या होगा अगर यह अभी हो जाए? फिर मैं अब भारत पर शासन नहीं करूंगी। इसलिए गुरु के शब्दों को पढ़ने के बाद रानी विक्टोरिया ने एक अधिकारी को उसी गांव में भेजा जहां ये पेड़ उगने वाला था। जब अधिकारी वहां पहुंचा तो उसने पाया कि कहानी में एक वास्तविक स्थान बताया गया था जिसे सहेवा कहा जाता है, और उसने पेड़ों को वैसा ही पाया जैसा कि कहानी में वर्णित था। वहां एक बड़ा जंड का पेड़ था और उसके ठीक बगल में एक पीपल का पेड़ उग रहा था। उसने रानी को जो कुछ देखा था उसकी रिपोर्ट की। उसने कहा, मुझे उस गांव में 2 पेड़ मिले जो कहानी में वर्णित से बिल्कुल मेल खाते हैं। अच्छा, पीपल का पेड़ दूसरे पेड़ की तुलना में कितना ऊंचा है? उसने शाही अधीरता के साथ बीच में टोका। ये जंड के पेड़ से लगभग 3 मीटर छोटा है, उसने उससे कहा। उसने सोचा, अच्छा, मुझे तुरंत पता लगाना चाहिए कि पीपल का पेड़ कितनी तेजी से बढ़ता है। अगर यह बहुत तेजी से बढ़ता है तो मुझे दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ सकती है। इसलिए उसने एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति से पूछा जो पेड़ पौधों के बारे में सब कुछ जानता था, एक पीपल के पेड़ को 3 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ने में कितना समय लगेगा? उसने उससे कहा, इसे दूसरे पेड़ जितना बड़ा होने में कम से कम 100 साल लगेंगे। वह निश्चिंत हो गई और उसे और भी सहज महसूस हुआ कि भारत पर शासन करने के लिए उसके सामने कोई खतरा नहीं होगा। अगर भारत पर किसी और का शासन होता तो यह निश्चित रूप से उसके जीवन काल में नहीं होता। आज जंड के पेड़ को देखना भी मुश्किल है। क्या आप जानते हैं क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि पीपल के पेड़ ने लगभग पूरी तरह से उस पर कब्जा कर लिया है। अब खालसा का समय है। खालसा दुनिया के चारों कोनों में फैल जाएगा और 5000 साल तक सभी की रक्षा करेगा। खालसा परिवार एक दूसरे का ख्याल रखेगा और शांति और समृद्धि में रहेगा। पवित्रता, प्रेम और सेवा फैलती रहे। खालसा का उत्थान हो और सभी को शांति और समृद्धि में रहने का आशीर्वाद मिले। अपना कीमती समय निकाल के हमें सुनने के लिए सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद।
और भी सिख इतिहास कहानियां और घटनाएं जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।